औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपसे बात करूंगा ये जो परसों जो कराची के अंदर पीडीएम का जलसा हुआ था उसके बारे में, और उससे पहले एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। वो जो कैप्टन सफदर साहब और ये जो नून लीग के हवारी थे, ये जितने भी थे, ये बाबाए कौम के मज़ार पे गए और बाबाए कौम के मज़ार की बेहुरमती की। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि आप किसी भी मज़ार पे जब जाते हैं तो उसका तक़द्दुस होता है, उधर जूते उतार दिए जाते हैं। और एक मखसूस जंगला कायद आज़म के मज़ार के कब्र के गिर्द एक मखसूस किस्म का जंगला है जिसके अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल कब्र वो नहीं है। एक्चुअल कब्र उसके बिल्कुल नीचे तहखाने के अंदर है। ये शायद मेरे बाज़ व्यूवर्स को ना पता हो, तो मैं आज उनको एक बात बता दूं कि कायद आज़म का जो मज़ार है, जो वो यानी कि उसके जो 4 दर हैं, उन दरों में से एक दर के नीचे मतलब उसका दरवाज़ा खोल के उधर से सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और एक्चुअल कब्र जो है वो नीचे मौजूद है। लेकिन अलामती कब्र ऊपर बना दी गई है, जिसके ऊपर लोग आके फूलों की चादर चढ़ाते हैं और जो भी करते हैं वो आप लोगों को मालूम है। तो वो जो जंगला है उसके अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। और एक बायलॉज हैं कायद आज़म के मज़ार के एक बायलॉज हैं। उन बायलॉज के तहत वहाँ पे किसी किस्म का सियासी नारा जो है वो लगाना मना है। तो वहाँ पे जाके कैप्टन सफदर ने जो बेहुरमती की और जूतों समेत अंदर दाखिल हुआ, और जो उनकी जो बेगम साहिबा थी वो भी जूतों के साथ अंदर दाखिल हुई। और हालांकि वो, वैसे तो उस शख्स का नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन वो इनके एक वकील हैं जो सज़ाई याफ्ता हैं तौहीन अदालत के सिलसिले के अंदर। वो कैप्टन सफदर को बहुत परेशानी के आलम में वो उनको रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ये एक प्री प्लान था। पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर कायद आज़म के मज़ार के अंदर एक साथ ये लोग दाखिल कैसे हुए। हालांकि वहाँ पे जूते, वो कायद आज़म के मज़ार के बाहर एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म से नीचे जूते उतार दिए जाते हैं, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और वो जूतों की हिफाजत करते हैं और वो उसके पैसे लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो लोग हैं, ये नून लीग वाले, ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, टूल प्लाजों से गुजरते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती पैसे देने की, कहीं से भी गुजरते हैं, इनको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये तो इस मुल्क के ऊपर बादशाहों की तरह हुकूमत करते रहे, और हम तो कीड़े मकोड़े हम लोगों को तो समझते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये जहमत गवारा नहीं की और बाबा कौम के मज़ार की बेहुरमती की। मैं इसको बेहुरमती कहूँगा। आज कैप्टन सफदर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि जी मोहतरमा फातिमा जिन्ना को लोगों ने गद्दार कहा था, तो मैं उनकी कब्र पे जाके हर दफ़ा नारा लगाया करूँगा कि फातिमा जिन्ना जिंदाबाद। तो ये इससे पहले इनको याद नहीं आया, ये काफ़ी दफ़ा कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं, तो उस वक्त इनको याद नहीं आया कि मैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत के मज़ार पे जाऊँ। उस वक्त इनको याद, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि जब जूते पड़े तो फिर इनको पता लगता है। दूसरी बात यह है कि मैं उस जज पे हैरान हूँ, उस जज पे मैं हैरान हूँ कि उसने इसको बेल कैसे दे दी। यानी कि एक जज की तौहीन कर दी जाए तो तौहीन अदालत के ज़मरे के अंदर वो चीज़ आती है, और उसकी कैद जो होती है वो 3 से 6 महीने कैद भी दी जा सकती है, जुर्माना भी किया जा सकता है। लेकिन बाबाए कौम जिसकी वजह से वो जज बना है, आज पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज पाकिस्तान ना बनाते तो वो जज पाकिस्तान का जज ना होता, वो कहीं किसी जमादार की लेटरिने साफ कर रहा होता, या हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे कोई कचरा साफ कर रहा होता, या कोई दुकान खोल के परचून की बैठा हुआ होता, छोटी सी बनिया बना हुआ। लेकिन उस जज ने इनको जमानत दे दी। क्यों? और उस जमानत के ऊपर मुझे हैरत ये हो रही है कि उस वक्त जिस टाइम अदालत के अंदर ये केस चल रहा था और वकील जो थे सफाई दे रहे थे जज के चैम्बर के अंदर, तो उस वक्त मरियम नवाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और मरियम नवाज ने उसमें कहा कि उनकी बेल हो चुकी है, हालांकि उस वक्त बेल नहीं हुई थी। तो बात यह है कि कहीं जज साहब ने कहीं तंजीम साजी तो नहीं कर ली किसी नून लीग के साथ, मतलब तंजीम साजी का आजकल दौर चल रहा है, तो हो सकता है शायद उनको तंजीम साजी के लिए वो कर दिया। और उसके बाद जो पीडीएम के जो
सिंध के सरकर्दा और लोग हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जनाब आईजी को अगवा करके और उससे अहकामात लिए गए। अगर आईजी को अगवा करने के बाद उससे अहकामात लेके एफआईआर कट सकती है, तो इसका मतलब है कि जज के बच्चों को भी अगवा किया होगा या उसकी बीवी को अगवा किया होगा और उसके बाद उससे जमानत ले ली। यानी कि देखें ये किस किस्म की पाकिस्तान। व्यूअर्स मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, यही मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप इन लोगों के मकरू चेहरे देखें कि अभी जमानत हुई नहीं है और उसकी बीवी तकरीबन उससे आधा घंटा पहले ही अनाउंस कर देती है कि जमानत हो चुकी है। 1 लाख के मचलकों के तहत इन्होंने जमानत दे दी। इसी जज को अदालत के अंदर, भरी अदालत के अंदर कोई एक थप्पड़ मारे ना और थप्पड़ मार के कहे कि हाँ जी मैं लाख के मचलके जमा कराता हूँ, मुझे जमानत दे दो, तो नहीं, उस वक्त कानून हरकत में आ जाएगा, उस वक्त अदलिया पे हमला तस्वुर होगा, उस वक्त मोजिज जज की बेइज्जती तस्वुर होगी, क्योंकि जज अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। ये जो एक जज थे क्या कहते हैं, पीटीआई की तरफ से सदारती उम्मीदवार भी एक दफ़ा खड़े हुए थे जब ये जो थे ममनून हुसैन साहब सदर बने थे उनके मुकाबले में, तो उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू है, जजों को भी कभी सजा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? क्या जज जो है वो डायरेक्ट आसमान से उतरे? क्या जज जो है वो बिल्कुल यानी मादर पितर आजाद हैं? जज के ऊपर कोई किसी मुल्क का कोई कानून लागू ही नहीं होता। यही इफ्तिखार चौधरी है ना, जो बैरियल के नीचे से गुजरने में अपनी तौहीन समझता था और एंथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर बरतानिया के अंदर अपने जूते और जुराबे उतार के चेकिंग करा रहा था। तो बात ये है कि विवर पाकिस्तान को हर किसी ने बनाना स्टेट समझा हुआ है। गो के अब इनकी दालें गलती हुई नजर नहीं आ रही, अब नजर आ रहा है। इमरान खान की एक जो गलतियों में सबसे बड़ी गलती है ना, वो ये है कि इस गूंगी और बहरी कौम को उसने बोलना सिखा दिया। और जब बोलना सीख लिया इस कौम ने, तो वो अब बोलती है, हर एक को आज़ादी है, लेकिन आज़ादी की कुछ लिमिटेशन होती हैं, कोई उसके कायदे कानून होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जनाब आप जिसको मर्जी जो कहते रहें। यानी कि आप सोशल मीडिया को देखें, आप दूसरे तीसरे लोगों को देखें कि वो किस किस्म की वाहियात गुफ्तगू कर रहे होते हैं। यही मरियम नवाज है जो कहती थी कल को कि जरदारी इमरान भाई भाई, आज वही बिलावल को कह रही है कि आप मेरे भाई हैं और इंशाल्लाह आपके और मेरे दरमियान में अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आएगा। यही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ थे जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की और नुसरत भुट्टो की बरहना तस्वीरें हेलीकॉप्टरों से पिकवाई थी। आज वही बिलावल भुट्टो जो है, जो बिलावल भुट्टो तो नहीं है एक्चुअल, तो बिलावल जरदारी है, मोहतरमा है, वो मोहतरम भी नहीं है, तो वो जो है वो मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ को और इन तमाम को गले लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, इससे ज़्यादा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन लोगों के लिए यही कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो व्यूअर्स ये मैंने कुछ बातें थी जो मैं आपको बतानी थी। अब मैं ज़रा सा कायदे आज़म के मज़ार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। भवाए कौम का जो मज़ार है, इसके बाकायदा पूरे कवानीन मौजूद हैं और जो उसके बायलॉज हैं, अगर उनको कोई क्रॉस करता है तो बाकायदा उसके अंदर उनकी सज़ाएं भी मौजूद हैं कि अदालत जो है वो इस शख्स को ये करने पे ये सज़ा दे। और उसके अंदर एक उन्होंने जिसे कहते हैं कि फुल स्केल भी लिखा हुआ है, एक रिड्यूस स्केल भी लिखा हुआ है, यानी कि एक ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा हो सकती है और कम से कम क्या हो सकती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ना ज़्यादा से ज़्यादा और अगर कम से कम, अगर इसके दरमियान में भी इस टाइम मरियम नवाज को और ये कैप्टन सफदर रिटायर्ड को सज़ा दी जाए तो ये तकरीबन 6 माह कैद बनती है, बामुशक्क़त बनती है। तो लेकिन पता नहीं कौन सी मसलियत है और कौन से वो लोग हैं और कौन सा वो माफिया है जो इनकी ज़मानतें कबूल करवाता है और वो हरकत में आता है और इन जजों के पास पहुंचता है और ये इनकी ज़मानतें हो जाती हैं। यानी कि व्यूअर्स आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक छोटे से छोटा मुजरिम जो मोहल्ले की लड़ाई झगड़े का मुजरिम होता है, उसको इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती जितनी जल्दी इन लोगों को मिल जाती है। यानी कि कभी अदालत वो जो होती है मोअज़्ज़िज़ अदलिया जो होती है, इनको ढूंढती हुई तहखाने में भी पहुंच जाती है छुट्टी के दिन। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो शहबाज शरीफ का जो बेटा है हमजा शहबाज, उसको
जमानत देने के लिए इतवार के दिन जो तहखाने में छुपा हुआ था नेब की गिरफ्तारी से बचने के लिए तहखाने में पहुंच के उसको जमानत दे दी गई और फर्डू पहुंच गए कि ये ले जी अदालत से आ गया, इसकी तो जमानत हुई भी है, यानी कि इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो व्यूअर्स, ये एक लफ्ज़ यूज़ किया था एक अदालत ने, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, सीजन माफिया। तो ये सीजन माफिया से भी ऊंचे लोग हैं। महंगाई की बात करते हैं, आवाम के लिए निकले, आवाम के लिए निकले हैं, तो फिर आप हुकूमत की क्या बात करते हैं कि हुकूमत चली जाए? फिर तो आप महंगाई के ऊपर बात करें कि हुकूमत महंगाई कम करे। फिर तो ये एजेंडा होना चाहिए ना। फिर ये तो नहीं होना चाहिए कि जनाब फजलुर रहमान को सीट मिले, मरियम नवाज जो है उसके ऊपर से नाअहली ख़त्म हो, वो जनाब लंदन चली जाए, या नवाज शरीफ के ऊपर से मुकदमात ख़त्म हो, जरदारी के किक बैक माफ़ कर दिए जाएँ। व्यूअर्स, ये वो लोग हैं, अगर आप इनकी, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर आप इनके सिर्फ असासे छान लें और इनके बैंक अकाउंट्स, अगर आपको इनकी दौलत का अंदाज़ा हो जाए, तो आप ये सोच सकते हैं कि बिलावल भुट्टो और ये जो नवाज शरीफ की औलादें हैं और ये जरदारी की औलादें हैं, इन्होंने कभी हलाल नहीं खाया होगा। इन्होंने हराम से पले बड़े हैं, हराम से पैदा हुए हैं, हराम के पैसों से इन्होंने तालीमें हासिल की है और हराम के पैसों से एक पर्ची लहराते हुए ये आ गए कि जनाब हम तो चेयरमैन बन गए, क्योंकि हमारी वालदा जो है वो हमें आर्डर करके, मतलब वसीयत लिख गई कि चेयरमैन होंगे। तो बात ये है कि पाकिस्तान को इन लोगों ने अपनी मुमलिकत समझा हुआ है, अपनी एक मुल्क समझा हुआ है, अपना एक और अपने आप को इन्होंने बादशाह समझा हुआ है। यानी कि सिंध के अंदर तुम, पंजाब के अंदर हम, और यानी कि जैसे कहते हैं कि दो बड़े सूबे हैं पाकिस्तान के, जिनके ऊपर पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार है इन दोनों सूबों पर। तो ये समझते हैं कि बस हमारी इन जगहों पे बादशाहत कायम रहे, हम जो मर्जी करते हैं, हम टूल प्लाजे दें ना दें, हम टूल टैक्स दें ना दें, बल्कि इवन के इन लोगों ने तो इस तरीके से अपनी अपनी हुकूमतों के अंदर लूटा है कि ज़राई ज़मीनें 8 रुपये और 7 रुपये मरला के हिसाब से भी हासिल की गई हैं। मैं व्यूअर्स यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि शहबाज शरीफ का मरी के अंदर एक 5 कनाल का बंगला है, और उस बंगले की कीमत आप सोच के हैरान रह जाएंगे, 26,000 रुपये। तो मैंने अपने उसके अंदर एक दफ़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं बैठा हुआ था, तो उधर एक ये जो लिफाफा सहाफ़ी है, सलीम सहाफ़ी उनका नाम है, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो उन्होंने उस दौर में ख़रीदा होगा। लेकिन मैंने कहा उस दौर में अगर ख़रीदा होगा, लेकिन अब तो उसकी कीमत वो नहीं है। क्या नहीं नहीं उसकी कीमत इतनी होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, वो अगर 25,000 का बंगला है तो मैं उसके 1,25,000 देने के लिए तैयार हूँ, वो बंगला मुझे दिला दो। तो उस वक़्त वो बगले झाँक रहा था। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अपनी, मैं अक्सर छोटी छोटी बातों में बताता रहता हूँ, हामिद मीर, सलीम सहाफ़ी, ये बाबरा शरीफ और शाहिद का मुश्तरका बेटा, ये जो कामरान शाहिद है, यानी कि आप इनकी इन नस्लों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन नस्ल की पैदावार है। हामिद मीर के बाप के बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि वो, उसको बांग्लादेश के अंदर अवार्ड मिला था, क्योंकि उसने बांग्लादेश बनाने के अंदर अपने कालमों के अंदर इन चीज़ों को उजागर किया था। सलीम सहाफ़ी साहब जो हैं, ये बेसिकली क्या हैं, ये आपको शायद मालूम हो, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में शुरू में बताया था कि बेसिकली ये कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। इसकी लंडे की दुकान थी, ये लंडे के कोट और जुराबे और जैकेटें बेचता था। किला बाला हिसार पेशावर के सामने एक जगह है जिसे को जिना पार्क कहते हैं, तो उसके पास इसकी दुकान थी लंडे की। और ये वहाँ से जनाब पहले इसने एक नकली कार्ड किसी अखबार का बनाया, और उसके बाद ये जनाब मंजूर नज़र हो गया इन लोगों को, और ये यहाँ तक पहुँच गया। अदरवाइज इनमें कोई काबिलियत नहीं है ना इनके अंदर, इनको सिर्फ पैसे ही झूठ बोलने के दिए जाते हैं। इनकी रगों रगों के अंदर झूठ है, इनकी नस नस में झूठ है, इनकी खून के अंदर झूठ है। तो व्यूअर्स, मैं फिर वही बात करूँगा कि खुदा के लिए इन लोगों को समझें और इन लोगों को देखें और गौर से देखें, सिर्फ आंखों से मत देखें, इनको ज़रा अपने जहन के अंदर उतार के देखें कि क्या कायदे आज़म के मज़ार की बेहुरमती का तस्वुर किया जा सकता है। वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने पाकिस्तान बनाया नहीं, ये तो पाकिस्तान को खाने तोड़ने और डकारने वाले लोग हैं। ये उनके मज़ार पे जाके नारे लगाते हैं। किसी ने वहाँ पे कायदे आज़म जिंदाबाद का नारा लगाया? नहीं, उधर कायदे आज़म जिंदाबाद का नारा नहीं लगा।
उधर बाबा कौम जिंदाबाद का नारा नहीं लगा, उधर कौन सा नारा लगा? वोट को इज्जत दो। वोट को नहीं, एक्चुअल नोट को इज्जत दो। ये नोट को इज्जत कहते हैं, वोट को इज्जत कोई नहीं है। क्योंकि जो लोग ये अपने जलसों में बुलाते हैं वो 2000 रुपये तक के दिहाड़ीदार हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और व्यूअर्स, आखिर में वही बात करूंगा कि इन अफगानियों को भी हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि सारे गद्दारों को इस मुल्क से निकाल देना चाहिए। और दूसरा वही मैं बात करूंगा कि ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के लिए, इनको ख़त्म होना चाहिए। हाँ, और हर पार्टी को पाबंद किया जाए कि वो अपने जो टिकट देंगे इलेक्शन के लिए उसमें 40% ख़वातीन को दें और 60% मर्दों को दें। तो ये मसला जो आइन के मुताबिक है वो ये है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम लोगों को, तमाम मुझे सुनने वालों, देखने वालों को, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।